हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोगों के बीच देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। देखिए 2022 में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे। देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का तो एग्ज़ाम हो गया। देखिए इसके बाद आपका बिहार हो, जेपी हो, जो भी हो, आर्यभट्ट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत वीवीआई आपका क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। समझे। अधिगम यानी सीखने, अधिगम को समान भाषा में क्या कहते हैं? सीखना। तो सीखने को कैसे क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है, समझे। ये आपका कोर्स 3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है, उसी का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना। देखिए इसकी प्रस्तावना में थोड़ा अधिगम के बारे में लिखना होगा, समझे। देखिए लिखा हुआ है कि अधिगम को समान बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। यानी अधिगम को समान बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। यानी हम लोग अपने देहाती भाषा, जो भी भाषा है, उसमें क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में से क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, समझ गए। तो अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, हिंदी में सीखना कहा जाता है, समझे। अधिगम का समान अर्थ होता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए अधिगम यानी कोई चीज़ आप सीख लीजिएगा तो आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आ जाएगा, समझे। मान लीजिए कोई आदमी गाली ही सीख लिया तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। कोई आदमी अच्छा बात सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिगम क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया होता है, वो भी अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, समझे। जैसे लिखा हुआ है, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से उसका हाथ जल जाता है, तो उसके बाद वह बालक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं छूएगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि या वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है कि मोमबत्ती की लौ छूने से हाथ जल जाएगा। यानी मान लीजिए पहला बार कोई बालक है, उसको नहीं पता है कि मोमबत्ती की लौ छूने से हाथ जल जाता है, तो पहला बार छुआ तो उसके बाद वो क्या किया कि अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, और क्या हुआ कि दोबारा वो मोमबत्ती की लौ को नहीं छुएगा, समझे। अब आते हैं, लिखा है अर्थात वह बालक अपने व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन कर सीख लिया। नीचे लिखा है, हम जानते हैं कि सीखना किसी भी मनुष्य एवं कोई भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जन्म लेते हुए भी सीखना प्रारंभ कर देता है, समझे। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल से प्राप्त होता है, यानी महाभारत काल में प्राप्त होता है। महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। 6 जो चक्र सात था, जिसमें 6 चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था, समझे। अब देखते हैं, अब आगे मेन क्वेश्चन पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, समझे। यानी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो लिखा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से प्रकार के होते हैं, जो क्या निम्न है। तो देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले जो सबसे प्रमुख कारक आते हैं वो बुद्धि आता है। देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी देखिए जो व्यक्ति में जितना ज़्यादा बुद्धि होगा वही कुछ क्या होगा? जल्दी सीख लेगा, यानी अधिगम उसमें तेज़ी से होगा। तो लिखा हुआ छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक मुख्य कारक बुद्धि है, समझे। तीव्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालक की तुलना में किसी कार्य को जल्दी सीख जाता है। बुद्धि एवं शैक्षिक लब्धि के मध्य उच्च है, यानी बुद्धि एवं शैक्षिक जो लब्धि के मध्य क्या होता है? उच्च होता है। मैंने ऐसे बालक के क्या होता है? बुद्धि एवं शैक्षिक लब्धि के मध्य क्या होता है? उच्च होता है। मतलब उसका शैक्षिक क्षेत्र क्या होगा? उच्च होगा, समझ गए। तो जिसका बुद्धि ज़्यादा होगा वो क्या होगा कि वो जल्दी अधिगम कर लेगा। दूसरा है स्वास्थ्य एवं उम्र पर, हेल्थ एंड एज पर। लिखा है, स्वार्ज ने बताया है कि समान स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी सुखी विद्यार्थी की तुलना में शीघ्रता से सीखते हैं। यानी मान लीजिए कोई नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी नहीं है, किसी को बीमारी है, तो जो जो मतलब नॉर्मल है वो जल्दी सीख लेगा। आप ही देखते हैं क्लास में कि जो दुखी विद्यार्थी होगा, जो तबीयत खराब होगा, वो जल्दी नहीं सीख पाता है, समझे। जबकि अति छोड़िए वो तो है ही आगे, तो इतनी लिखिएगा। जो गिलफोर्ड वाला है वो छोड़ दीजिएगा, समझे। तो वही स्वाज ने बताया कि समान स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रुखी विद्यार्थी की तुलना में शीघ्रता से सीख लेते हैं। अगला है अभिक्षमता। अब देखिए अभिक्षमता क्या होता है, और उम्र भी लिखा है। तो गिलफोर्ड ने अपने शोध अध्ययन द्वारा यह बताया कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था की किशोरावस्था तक सीखने गति क्रम में तेजी आती है, यानी हम जल्दी जल्दी सीखने जाते हैं, समझे। शैशवावस्था तेजी से हम बाल्यावस्था में सीखेंगे, बाल्यावस्था तेजी से हम किशोरावस्था में सीखेंगे, समझे। अब है अभिक्षमता। लिखा है, अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा है जिसमें अवसरों एवं प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाता है। अब देखिए अभिक्षमता मतलब क्या होता है कि आपके अंदर एक क्षमता होता है, जो आपके अंदर जो होता है वो प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है? बाहर निकाला जाता है, समझे। तो व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है। जैसे कोई कलात्मक होता है, कोई यांत्रिक होता है, कोई संगीतात्मक होता है, कोई दार्शनिक होता है, कोई वैज्ञानिक होता है आदि। जिस व्यक्ति में जो अभिक्षमता जितनी तीव्रता के साथ मौजूद होगी, वह उस प्रकार के अधिगम को उतनी तेज़ी से तीव्र गति से सीख पाएगा। स्तर भी सकारात्मक से संबंध पाया जाता है। अब है सीखने की तत्परता। अब ठंडाई
थॉर्नडाइक ने ही बताया कि यदि हम अपने किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर है तब हम उसे शीघ्र सीख सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमें जोर देकर कोई काम सिखाया जाता है तब हम उसे सीख नहीं पाते हैं। तत्परता में निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने को आगे बढ़ाता है तथा उसके पीछे धकेलता है। यानी करने के बाद आप में जिज्ञासा होगा ना, सीखने की जिज्ञासा, तो आप कोई चीज़ क्या कीजिएगा, जल्दी सीख लीजिएगा। आगे है आपका वातावरण। देखिए वातावरण भी बहुत भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा अधिगम और वातावरण दोनों का निकट का संबंध है। बालक का परिवार, समुदाय, कक्षा, विद्यालय सभी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सब क्या वातावरण है, समझे। यदि विद्यालय, कक्षा तथा परिवार का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर हो तो बालक शीघ्र ही सीख लेगा। इसके विपरीत यदि परिवार, कक्षा तथा विद्यालय का वातावरण ही दूषित होगा तो बालक को विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो बालक के सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश एवं वायु की सीखने का प्रभाव पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया के लिए सामाजिक, संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर की जाती है। प्रजाति, संस्कृति आदि परिवेश पर निर्माण करते हैं। ये चीज़ छो एक्स्ट्रा उसको छोड़ दीजिए। आगे है प्रवृत्ति पर। आपका जो प्रवृत्ति है वो क्या है, तो देखिए लिखा है बौद्धिक स्तर के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अधिगम की अभिवृत्ति, जिसके द्वारा यह अधिगम कार्य सीखता है। सक्रिय और आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी तीव्र गति से सीखते हैं, जबकि निष्क्रिय एवं देववंशी सीखने की गति अत्यंत बंद होती है। अब देखते हैं मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। लिखा हुआ है परिपक्वता सीखने के अहम भूमिका प्रदान करती है, क्योंकि परिपक्व अदालत में जिज्ञासा प्रबल होती है और अधिगम में जिज्ञासा का अति महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान होता है। क्या लिख दीजिएगा। आगे है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये सब देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट हो गया। वंशानुक्रम, बालकों में निहित अनेक गुण एवं क्षमता उनके वंशानुक्रम के देन है। बालकों की अधिगम इन वंशानुक्रम की विशेषताओं का अध्ययन प्रभाव पड़ता है, अर्थात वंशानुक्रम की विशेषता बालक के अधिगम को प्रभावित करता है, समझे। आगे है पाठ सहगामी क्रिया। आप लोग जो विद्यालय में जो चीज़ एक्टिविटी करते हैं, लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के कारण पाठ्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाने लगा। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, लेख, कहानी प्रतियोगिता, अंतराक्षी, बालचर, विद्या भ्रमण, छात्र संघ, खेलकूद, अभिनव, नाटक, संगीत तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालकों में सर्वांगीण विकास के बहुत अवसर सहयोग मिला है, समझे। अगला है अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका, समझे। लिखा है यहाँ पर कि अधिगम उस समय तक प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करता है जब तक कि अध्यापक, अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि सीख के नवीनतम अवशोषणों और व्यसनों के संपर्क में रहे और शिक्षा के नवीनतम विधियों का प्रयोग करें, समझे। तो ये हो गया आपका, समझे। तो इतना देख लीजिएगा, आपका ये चीज़ हो जाएगा, समझे। थैंक यू।